हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे जो अपना 5th चैप्टर चल रहा था उसका अपन ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? उसके अंदर अपन ने याद करने वाली चीजें सारी पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, जो समझने वाली चीजें हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। याद करने वाली सारी पढ़ ली अपन ने, अब समझने वाली चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर 5th का। ठीक है जी, तो सिंपल सी बातें हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो अपन ने एनसीईआरटी में रखा है उसी से कर लेंगे। हाइट के लिए बात कर लेंगे, ऊंचाई के लिए बात कर लेंगे, लंबाई के लिए बात कर लेंगे। हाइट के लिए बात करें तो कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल एक जैसे हैं, दोनों साथ में एक जैसे हैं, तो ये क्या है होमोजाइगस ट्रेट है। क्या है? होमोजाइगस जीन्स बोल दो, ठीक है, होमोजाइगस है ये, ठीक है। ये भी क्या है? होमोजाइगस है, ठीक है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें ये दो आप साथ साथ क्यों लिख रहे हो, साथ साथ क्यों लिख रहे हो उसको? तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मानव है, जो ह्यूमंस है, वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं ना, द्विगुणित होते हैं, ठीक है, 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। ये किससे आया? ये आया भैया मदर से आया। ये किससे आया? मदर से आ गया। ये वाला किससे आया है? फादर से आया है, फादर से आया है। तो इस पर क्या है? कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो इस पर भी क्या है? इस पर स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है। तो दो साथ में होंगे, तो दो साथ में होंगे, इसलिए दो साथ में लिख रहे हैं। ये बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है इस लेक्चर का। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी? प्रभाविता का नियम, ठीक है। कुछ नियम है वो पढ़ लेते हैं। प्रभाविता का नियम, पहला है प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सीधी सी बात इसके अंदर क्या है, सीधी सी बात भाषा में मैं आपको बताऊं तो क्या है भैया, हाइट के लिए बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसी की अकॉर्डिंग चल लेते हैं। हाइट के लिए क्या देगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ठीक है। तो भैया प्रभाविता का नियम क्या बोलता है? प्रभाविता का नियम क्या बोलता है कि भैया जो प्रभावी होगा ना, जो प्रभावी होगा, नाम से पता लग रहा है ना, जो प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा, वो खुद को दिखाएगा, और जो अप्रभावी होगा उसको छिपाएगा। सीधी सी बात है कि प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जो प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा, और जो अप्रभावी होगा उसको छिपाएगा। उसको क्या करेगा? छिपाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, ठीक है। कैपिटल टी क्या है? जो कैपिटल है वो प्रभावी है, ठीक है। जो स्मॉल में लिख रहा हूं वो अप्रभावी, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है। सीधी सी बात है, खुद को दिखाएगा। स्मॉल टी, ठीक है। तो ये दोनों या प्रभावी हो गए, तो यहां पर तो खुद को दिखाना ही पड़ेगा ना। दोनों ही स्मॉल टी, दोनों ही प्रभावी लोग हैं, ठीक है, तो खुद को दिखाएंगे। ये तो यहां पर कोई प्रभावी वाला है ही नहीं। लेकिन कंडीशन ये वाली है, यहां पर क्या होगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना, जो प्रभाविता का नियम है, वो कहता है कि भैया यहां पर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, ठीक है। प्रभावी भी है और अप्रभावी, दोनों साथ में है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि भैया प्रभावी है वो ही दिखेगा, जो अप्रभावी है वो नहीं दिखेगा, वो छिप जाएगा, ठीक है। प्रभावी है वही दिखेगा और जो अप्रभावी है वो नहीं दिखेगा। ये कौन बोलता है? प्रभाविता का नियम बोलता है, ठीक है। अब नियम जो भी बनते हैं ना, हमेशा नियम जो बनता है वो टूटने के लिए बनता है। न्यू ईयर में आपने भी बनाया होगा नियम, ठीक है। तो न्यू ईयर जो बनता है ना वो टूटता है, ठीक है, वो कभी चलता नहीं है नियम, ठीक है। तो क्या है? इसको वॉयलेट है, ठीक है। इसको वॉयलेट कौन करता है? इसको मतलब इस रूल को तोड़ता कौन है? इस नियम को कौन तोड़ता है? इसको तोड़ता है भैया अपूर्ण प्रभाविता। कौन तोड़ता है? अपूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश में बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो फर्स्ट लेक्चर था ना, जिसके अंदर याद करने वाली चीजें बताई, उसके अंदर मैंने आपको बताया है ये तोड़ता कैसे है। उसके अंदर वाला आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना यार, है ना। तो ये तोड़ता कैसे है कि भैया लाल, मैंने अच्छे से बताया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसको तोड़ता है ना। तो ये लेक्चर में देखना कि वरना ये वाला लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। और कौन है? सप्रभाविता को डोमिनेंस जो है वो इस रूल को ब्रेक करता है, इस नियम को तोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये समझने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर जरूर से देखना, ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, देखना। फिर दूसरा क्या नियम है? विसंयोजन नियम। क्या है? विसंयोजन नियम। इंग्लिश में बात करें तो भैया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं, सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं तो क्या बोलता है भैया ये कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि भैया इनके जो युग्मक बनेंगे ना, इनके जो गेमिट बनेंगे ना, वो क्या होंगे? इनमें से कोई एक आएगा। मान लो इसके गेमिट बनेंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर या तो ये कैपिटल टी आ जाए या एक कैपिटल टी आ जाए। तो ये कंडीशन हो सकती है। यहां पर तो दोनों सेम है, ठीक है, तो कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये स्मॉल टी है, यहां पर भी दोनों सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आ जाएगा युग्मक के अंदर, तो दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर दोनों अलग अलग है, यहां पर दोनों अलग अलग है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, दो संभावना है, यहां पर दो संभावना है। क्या संभावना है भैया? कि यहां पर एक बार कैपिटल टी आ जाए, एक स्मॉल टी आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, दोनों साथ में नहीं आएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, विसंयोजन नियम क्या बोलता है कि भैया दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, जो युग्मक बनेंगे उनके अंदर दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों में से एक आ जाए, कोई भी आ सकता है दोनों में से एक, ठीक है, लेकिन दोनों साथ में तो नहीं आएंगे। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है, मतलब एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से बिछड़ना, मतलब है इसका, ठीक है, कि दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। अब इसको वायलेट कौन करता है? डिसजंक्शन इसको वायलेट करता है, वैसे रूल को तोड़ता है। इस नियम को, नियम आपको समझ में आएगा, आ गया होगा कि दोनों साथ में नहीं आएंगे। जो युग्मक बनेंगे ना, ये मान लो कि पेरेंट है, ये जनक है, ठीक है। अब इनके जो युग्मक बनेंगे ना, उनके अंदर कोई एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब आगे चलो, तीसरा जो नियम है वो क्या है? स्वतंत्र अपव्यवहार नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट इंग्लिश में, ठीक है। ये नियम क्या बोलता है? ये नियम क्या बोलता है? नाम इतना बड़ा है लेकिन नियम आप घबराओ मत, छोटा सा नियम है, ठीक है। क्या नहीं, ये नियम क्या बोलता है कि भैया कोई जीन है और वो किसके लिए है? वो किसके लिए है? हाइट के लिए है, हाइट के लिए है। कोई जीन है वो हाइट के लिए, कैपिटल टी ले लो, ठीक है। और एक जीन है वो किसके लिए है? कलर के लिए है, रंग के लिए है, गोरा काला उसके लिए है, ठीक है। ब्राउन स्किन, वो ना ब्राउन मुंडेर, ये सब है ना, तो वो किसके लिए? कलर के लिए है। इसको मान लो कैपिटल सी से ले लिया, ठीक है। तो ये नियम क्या बोलता है? ये जो नियम है स्वतंत्र अपव्यवहार नियम जो है, ये क्या बोलता है? नाम में स्वतंत्र आ रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि भैया जो हाइट वाला है ना, जो हाइट वाला है उसको कोई मतलब नहीं है, किससे? कलर वाले से, रंग वाले से कोई मतलब नहीं है। कुड़ी यानी तेरे ब्राउन रंग ने कोई मतलब नहीं है यहां पर, ठीक है। तो हाइट वाला जो जीन है उसको कलर वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात कौन बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये जो अपव्यवहार वाला जो नियम है, अपव्यवहार जो नियम है, ये क्या बोलता है कि भैया जो हाइट का जो जीन है उसको कलर वाले से कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग काम करेंगे। सीधी सी बात ये है, दोनों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, समझ गए? दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या है? स्वतंत्र हैं। यहां तक समझ गए? अब इस रूल को कौन तोड़ता है? इस नियम को कौन तोड़ता है? इस नियम को तोड़ता है भैया सहलगनता। कौन तोड़ता है? सहलगनता। लिंकेज इस रूल को तोड़ता है, इस नियम को तोड़ता है। आगे बताऊंगा कैसे तोड़ता है, ठीक है जी। अब बात करेंगे एकल संकर क्रॉस की। किसकी बात करेंगे? एकल संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे जी? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, 12th के अंदर हो तो भी समझ लेना, नीट के लिए दे रहे हो तो भी समझ लेना, ठीक है। तो क्या है भैया? पेरेंट्स लेंगे, पेरेंट्स ले लिए, ठीक है जी। पेरेंट्स की किसके लिए क्या कैरेक्टर ले रहे हैं अपन? हाइट के लिए ले रहे हैं, हाइट के लिए ले रहे हैं। तो एक पेरेंट क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला पेरेंट क्या है? ये वाला है टोल है। ये कैसा है? ड्वार्फ है। टोल का मतलब आप समझोगे लंबा है, ठीक है, और ड्वार्फ का मतलब आप समझोगे बोना है, ठीक है। इसका गेमेट बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक। पेरेंट्स समझते हो ना, जनक, ठीक है, पेरेंट्स समझते हैं आजकल तो ना। तो जो कैपिटल वाला है ना, इसका क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक इंग्लिश में बोला गेमेट, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? कैपिटल टी आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना, यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये विसंयोजन नियम क्या बताता है कि कोई एक आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये बन गए, क्या? युग्मक बन गए। क्या बन गए? युग्मक बन गए जी, ठीक है, युग्मक बन गए। अब क्या होगा? इनमें क्या बना देंगे अपन? क्या कराएंगे? क्रॉस करवाएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा अपने पास? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो पीढ़ी आई है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो ये संकर बना है ना, ये क्या है? ये क्या है? F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। अब क्या करेंगे? इनका क्या करा देंगे? स्वपरागण करा देंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। इंग्लिश में बोले तो सेल्फिंग करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। मतलब जो जैसा ये है वैसे से ही इसका करा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। वैसे से ही इसका क्या करा देंगे? क्रॉस करवा देंगे। तो यहां से भैया, यहां से ध्यान से सुनो कि गेमेट बनने की दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है भैया? यहां पर क्या है? कैपिटल टी भी आ सकता है युग्मक के अंदर और स्मॉल टी भी आ सकता है, ठीक है। इसका युग्मक बनाए तो इसके अंदर कैपिटल टी भी आ सकता है और स्मॉल टी भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है ना, ये संभावना है, ठीक है, संभावना है। क्योंकि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जो विसंयोजन नियम है, वो क्या बोलता है कि दोनों में से कोई एक आएगा। तो अपन तो सारी संभावना देखेंगे, सारी संभावना अपन को थोड़ा पता है कि भैया यहाँ हाँ कैपिटल टी ही आएगा इसमें, तो नहीं भैया स्मॉल टी भी तो आ सकता है ना। तो सारी संभावना देखेंगे अपन तो, ठीक है।
अब बात करें पनेट स्क्वायर की, तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था पनेट स्क्वायर किसने दिया था, रेजिनाल्ड सी पनेट जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था। और ये इससे अपन क्या बना सकते हैं कि मतलब जल्दी करने की कोशिश करेंगे इससे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि क्या क्या बनेगा इससे। तो ये जो गैमेट बने ना, जो युग्मक बने हैं, इनको यहां पर लिख लेंगे अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस वाले को अपन ने यहां लिख लिया और इस वाले को अपन यहां लिख लेंगे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी। ऐसे इसको डब्बा बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे करवा दिया स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला सीन बना, ठीक है। कैसे बना देखो, वापस से सुन लो, ध्यान से सुन लो। वैसे तो सिंपल सी चीज है, पता ही होगी आपको। कैपिटल टी को इससे मिलाया, ठीक है, तो क्या बना कैपिटल टी को इससे मिलाया तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी से मिलाया तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी को स्मॉल टी से मिलाया तो क्या मिला स्मॉल टी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना मेरे को, जीनोटाइप और फिनोटाइप ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने में फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो देखने में अपन को दिखे, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो दिखे अपन को, देख के पता लग जाए, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब सीधा सा है कि जो देखकर पता लग जाए वो फिनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या है, जो एक्चुअल में हो, ठीक है, जो रियलिटी में हो, ठीक है, जो वास्तविकता में हो वो जीनोटाइप है, और जो देखने में लगे वो फिनोटाइप है। सीधी सी भाषा में ये बात है। तो फिनोटाइप आप बताना मेरे को, फिनोटाइप जो अनुपात है वो बताना आप मेरे को, फिनोटाइप जो अनुपात है वो बताना आप मेरे को। यहां पर लंबे कितने हैं इस बॉक्स में देख के बताना कि लंबे कितने हैं। तो कैपिटल टी है तो क्या है, लंबा है, सीधी सी बात है। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहां पर क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या बोलता है, कि जो डोमिनेंट होता है ना, जो प्रभावी है वही दिखेगा, अप्रभावी है वो नहीं दिखेगा। तो यहां पर स्मॉल टी तो अप्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है, प्रभावी दिखेगा मतलब लंबा है ये भी, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से कौन क्या है, लंबा होगा ना। तो ये क्या है, क्योंकि ये डोमिनेंट है यहां पर तो ये लंबा दिखेगा अपन को। स्मॉल टी ये क्या है, बोना है। तो यहां पर लंबे कितने दिखे अपन को, 3, 1, 2 और 3 तो क्या है, लंबे हैं, रेशियो अनुपात, और एक क्या है, बोना है, ठीक है, मतलब कम हाइट का है, ठीक है। तो ये अपना फिनोटाइप मिल गया अपन को। जीनोटाइप की बात करें, फिर जीनोटाइप की बात करें, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप क्या मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल में होता है, जो रियल में होता है ना, जो वास्तविकता में होता है वो जीनोटाइप होता है। तो यहां पर देखो आप, कैपिटल टी कितने हैं, एक जैसा है, कितना है, 1 है अनुपात, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 है, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, 1 है। तो ये क्या आ गया, इसका जीनोटाइप आ गया। तो मैं आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने आपको मैंने अब बता दिया, ठीक है। ऐसे आप निकाल लोगे। अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, टोटल कितने युग्मक बनेंगे उसकी कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कैसे क्या है देखो, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सॉरी मैं स्मॉल सी ये करने में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया ही, मतलब वर्ड्स थोड़े अलग निकल रहे हैं, तो इसको मतलब ऐसे मत लेना कि पता नहीं, इसको मेरे को पता है कि कैपिटल कौन सा होता है, स्मॉल कौन सा होता है, ये बोलने में जल्दी में ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है। तो इसका युग्मक बनाना अपन को, इसका युग्मक बनाना है। तो भैया सिंपल सी बात है, आसान है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम क्या बोलता है कि कोई एक आएगा, तो सीधी सी बात है, इनमें से ये ले लो एक ही बात है ना, इनमें से ये ले लो एक ही बात है ना, इनमें से ये ले लो एक ही बात है, इनमें से ये ले लो एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, इसका युग्मक बन गया, ठीक है। लेकिन अब बात करें संकर की, किसकी बात करें, संकर की, हाइब्रिड्स की बात करते हैं। तो ये क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। ये कंडीशन है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इससे क्या युग्मक क्या बन सकते हैं, इसके युग्मक क्या बन सकते हैं, कैपिटल ए ये हो सकता है, यहां से कैपिटल ए भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है ना, तो ऐसे करेंगे तो बहुत सारे टाइम जाएगा। तो अपन को सिर्फ अपन को नंबर पूछे अपन को कि भैया कितने बनेंगे, संख्या अगर अपन को पूछे ना, अगर अपन को संख्या पूछे अगर क्वेश्चन में कि भैया ये अपन को दे दिया कि भैया इतने हैं, ठीक है, इनमें से कितने बनेंगे, गैमेट युग्मक कितने बनेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला बताता हूं आपको, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, क्या है, 2 की पावर n। n क्या है कि भैया कितनी संख्या में आपके संकर हैं, कितनी हाइब्रिड कितने हैं। तो इसमें आप हाइब्रिड बताना मेरे को कितने हैं, ये वाला हाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड है, ये वाला हाइब्रिड है, ये वाला भी हाइब्रिड है, और कैपिटल डी ये वाला हाइब्रिड नहीं है, ये वाला हाइब्रिड नहीं है। तो कितने, 3 हाइब्रिड है ना, 3 हाइब्रिड है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है, 2 की पावर 3 कर देंगे। तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। समझ आई बात। तो कितने बनेंगे, 8 गैमेट बनेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले ले, कैपिटल ए कैपिटल बी
कितने हाइब्रिड है? एक हाइब्रिड, दो, ठीक है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, तो 2 की पावर कितने कर देंगे? 2, तो 2 इंटू 2 कितना आंसर आ जाएगा? 4। कितना आंसर आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इसके अब अपन देख लेंगे 4 गेमिट कैसे बनेंगे, गेमिट बनेंगे कैसे वो देख लेंगे। अपन को पता लग गया कि भैया कि 4 गेमिट बनेंगे, लेकिन है बनेंगे कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें से क्या कौन से बन सकते हैं? देखो इनमें से कौन से बन सकते हैं? कैपिटल ए ले सकते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, तो अब इसके गेमिट कैसे बनाएंगे अपन? देखो कैपिटल ए का इसके साथ में कर दिया बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी। ठीक है, ऐसे इसको बना सकते हैं अपन। ठीक है, सेम इसके भी ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही इसके बनेंगे। ठीक है, तो अपन ऐसे गेमिट बन सकते हैं। इसके नहीं बनेंगे, सॉरी, ये वाले गेमिट आ गए। देखो 4 गेमिट आ गए, 4 ये अपन ने निकाले थे। ठीक है, ये अपन ने कैलकुलेशन का तरीका देख लिया। अब बात करेंगे द्विसंकर क्रॉस की। किसकी बात करेंगे? द्विसंकर क्रॉस की, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जैसे अपने मोनो हाइब्रिड देखा है ना, एकल संकर जैसे देखा है, वैसे ही द्विसंकर है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना भैया। पेरेंट्स ले लिए, पेरेंट्स कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ठीक है, और एक ले लिया अपन ने स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इनके क्या बनाएंगे अपन? युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। ठीक है, युग्मक क्या आएंगे? यहां से कैपिटल ए है तो कुछ भी ले लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, स्मॉल कैपिटल बी, कैपिटल बी है तो कैपिटल बी ले लिया, स्मॉल ए, कैपिटल बी। ये अपन क्या बन गए? युग्मक बन गए। ये क्या बन गए? युग्मक बन गए। दोनों में क्या करा दिया? क्रॉस करवा दिया। दोनों में क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। क्यों? क्या बनेगा अपने पास? प्रोजिनी है जो F1 PD है वो क्या आएगी? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, ये क्या आ गई? अपनी F1 आ गई। ठीक है, क्या आ गई? F1 आ गई। अब अपन क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। इसी के जैसा किसी साथ अपन क्रॉस करवाएंगे, तो इसी के जैसा ये आ गया। ठीक है, ये इसके जैसा के साथ अपन क्या करा देंगे? क्रॉस करवा देंगे, सेम टू सेम। ठीक है, अब क्या बनेंगे? अब यहां पर देखो, यहां पर खेल समझना। ठीक है, यहां पर खेल समझना मेरे राजा। देखो अब इसके गेमिट बनाएंगे अपन, इनकी क्या बनाएंगे? गेमिट बनाएंगे। तो गेमिट कैसे बनाएंगे? देखो गेमिट कैसे बनाएंगे, पहले कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको बताया अभी। 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर क्या कर देंगे? n कर देंगे। तो यहां पर कितने हैं हाइब्रिड? कितने हैं? 1 और 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2, तो कितने आ जाएगा आंसर? 2 इंटू 2 और 4 आ जाएगा। तो कितने बनेंगे? 4 गेमिट बनेंगे। कितने गेमिट बनेंगे? 4 गेमिट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे भैया? ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। सेम ऐसे ही यहां बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, ऐसा बनेगा। ये अपने पास क्या बन गए? युग्मक बन गए। क्या बन गए? युग्मक बन गए। अब इनका आपस में क्या करा देंगे अपन? क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवा देंगे। तो या आप तो या तो इससे करवा लो आप, पनेट स्क्वायर जो बना के है उससे कर लो आप। ठीक है, तो इसको क्या कैसे करोगे? पनेट स्क्वायर से कैसे करोगे? पनेट जो 12th वाले देख रहे हैं ना, 12th वाले जो देख रहे हैं वो पनेट स्क्वायर बना के आना अपने एग्जाम के अंदर, पनेट स्क्वायर बना के आना आपको। ठीक है, और जो नीट वाले देख रहे हैं वो ये डब्बे मत बनाना। ठीक है, नीट वाले डब्बे मत बनाना, कभी पेपर में डब्बे बनाने की बैठे तो। और जो 12th वाले देख रहे हैं वो डब्बे बनाना। ठीक है, तो ये क्या है? इसको इस वाले को है ना, इसको ऊपर लिख लेंगे और इसको अपन यहां पर साइड में लिख लेंगे। तो सीधी सी बात क्या है? ए बी। ठीक है, ए स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। यहां पर इस वाले को अपन इस वाले को लिख रहे हैं इधर। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है जी, ये बना दिया डब्बा। ठीक है जी, अब इसको अपन लिख देंगे। ठीक है, अब ये अपन खुद लिख लेना। ठीक है, ऐसे डब्बा भरना है पूरा। ठीक है, तो ये खुद भरते रहना। ठीक है, फिर इसका जीनोटाइप फिनोटाइप खुद निकाल लेना। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है, निकाल लेना। ठीक है, तो जो 12th वाले हैं वो एग्जाम के अंदर डब्बा बना के आना है, और जो नीट वाले दे रहे हैं और जो बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं वो पेपर में डब्बा बना के मत बैठ जाना भाई। ठीक है, कितने बनेंगे यहाँ पर? 4 इंटू 4। ठीक है, 4 ये गेमिट है, 4 ये गेमिट है, कितने बनेंगे? 16 बनेंगे टोटल। सीधी सी बात है ये। ठीक है, 16 बनेंगे डायरेक्ट ये। ठीक है, चलो जी, फिर बात करेंगे सहलगनता की। इसकी बात करेंगे सहलगनता की। इंग्लिश में बोला तो लिंकेज, सहलगनता इंग्लिश में लिंकेज। तो भैया लिंकेज जो है वो किसने दिया? मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था, जो याद करने वाला लेक्चर है ना उसके अंदर मैंने आपको बताया था। किसने दिया था? TH मॉर्गन भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? TH मॉर्गन भाई साहब ने ये दिया था। ठीक है जी, अब ये लिंकेज क्या है? लिंकेज है क्या? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये लिंकेज क्या होता है, वो बताऊंगा आपको। तो भैया ये है, ये वाला एक क्रोमोसोम है, ये वाला एक क्रोमोसोम है, और इस पर क्या है? इस पर ये क्या है? ये एक जीन है। ये एक जीन है जो किसके लिए है? हाइट के लिए है।
किसके लिए है भैया? हाइट के लिए है, ठीक है। और इस पर एक और जीन है, एक और जीन है, ये किसके है? रंग के लिए है। ये किसके लिए है? रंग के लिए, कलर के लिए। ये किसके लिए है? कलर के लिए, ठीक है जी, ठीक है। हाइट के लिए है, एक कलर के लिए है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता था? जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या बोलता था? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो है स्वतंत्र अव्यूहन जो नियम है ये क्या बोलता है कि कलर वाले को हाइट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये नियम ये बोलता है। लेकिन मैंने बताया कि नियम जो है वो टूटने के लिए बनते हैं। तो सीधी सी बात है, इसने किसने तोड़ा था? सहलगनता लिंकेज ने तोड़ा था। कैसे तोड़ा था मैं आपको बताता हूं, अभी बताया जाएगा आपको। ये देखो कैसे तोड़ता है कि मैंने आपको बताया कि उसमें क्या बोलता है कि भैया एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हाइट वाले को कलर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है? ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, आपस में क्या कर लेंगे? लिंकेज कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे आपस में, ठीक है। तो इसी सी बात है, किसी इंसान के आप ज्यादा पास रहोगे ना तो उससे बॉन्डिंग हो जाती है ना। तो किसी को मतलब दिन रात आप देखते हो ना कि भैया क्लास में गए, उसी को देख रहे हैं, तो उससे अट्रैक्शन हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं ना। हाँ, तो वही सीन यहाँ पर बनता है। ये दोनों पास पास में, दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, दोनों में आपस में लिंकेज हो जाती है, दोनों में आपस में क्या हो जाती है? लिंकेज हो जाती है। तो भैया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो भी यहाँ पर फेल हो जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि दोनों में से कोई एक जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। यहां पर दोनों साथ में जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पेरेंट्स के अंदर है ना, पेरेंट्स के अंदर है, ये तो दोनों में लिंकेज हो जाता है ना, तो पेरेंट्स के अंदर जैसे है वैसे ही बच्चे के अंदर जाएंगे, ठीक है, वैसे ही बच्चे के अंदर जाएंगे। तो पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स के अंदर गुण होंगे वैसे बच्चे के अंदर गुण आ गए, तो क्या है? विविधता नहीं आई। तो क्या है? विविधता नहीं आई। तो ये लिंकेज होना अच्छी बात नहीं है, जो सहलगनता होना ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे वंशावली विश्लेषण की। किसकी बात करेंगे? वंशावली विश्लेषण की। इंग्लिश में बोले तो पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे। तो इसको देख लो आप, वैसे करने को भैया इसके अंदर बहुत सारा है, बहुत सारा इसके अंदर करने को, ठीक है। लेकिन अपन को क्वेश्चन सोल्व है, अपन को उतना पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, उससे आपको क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बात करेंगे इसके वंशावली विश्लेषण की बात करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे। इसमें दो टाइप के हैं, एक अलिंगी क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक है लिंग सहलगन, ठीक है। अलिंगी क्रोमोसोम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल, और लिंग सहलगन को बोलते हैं सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो ऑटोसोमल है वो दो टाइप का हो सकता है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, एक डोमिनेंट हो सकता है और एक रिसेसिव हो सकता है, ठीक है जी। डोमिनेंट है वो कब होगा? जब कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, तभी क्या हो सकता है? प्रभावी हो सकता है, ठीक है। प्रभावी वाला तभी हो सकता है जब कैपिटल ए होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये दो ही कंडीशन में होगा, ठीक है जी। जो अप्रभावी है ना, जो अलिंगी जो क्रोमोसोम है जो है ना, उसमें क्रोमोसोम है उसके अंदर जो अप्रभावी है ना, अप्रभावी है वो कब होगा? वो स्मॉल जब ए होगा ना तभी होगा। इस कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए, इस कंडीशन में अप्रभावी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जहां पर प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा, पर जहां पर प्रभावी होगा वो खुद को दिखाएगा और अप्रभावी को नहीं दिखने देगा। लेकिन यहां पर दिक्कत किसके अंदर है? अप्रभावी के अंदर है। लेकिन प्रभावी तो यहां पर अच्छा है ना, तो यहां पर नहीं दिखेगा। तो इसलिए सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर अप्रभावी दिखता है। स्मॉल ए आ गया तभी अप्रभावी दिखेगा। अब बात करें लिंग सहलगन की, सेक्स लिंक की बात करें तो इसके अंदर वाई लिंक्ड हो सकता है, एक एक्स लिंक्ड हो सकता है। दो क्रोमोसोम होते हैं, आप सबको पता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, ठीक है। तो वाई वाला क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होता है, ठीक है। मेल के अंदर ही होता है ना वाई लिंक्ड। वो जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो जो वाई लिंक्ड जितने भी है ना, वाई लिंक्ड जितने भी हैं वो कितने होंगे? किसके अंदर होंगे? सिर्फ और सिर्फ मेल से मेल के अंदर जाएंगे। मतलब मेल से वो मेल के अंदर जा सकते हैं, वो फीमेल के अंदर नहीं जा सकते। वाई लिंक्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर जाएंगे, वो फीमेल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेल के अंदर ही तो वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के अंदर होता ही नहीं, ठीक है। अब बात करें एक्स लिंक्ड की। एक्स लिंक्ड की बात करें तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, दो संभावना है, एक प्रभावी एक अप्रभावी, ठीक है। प्रभावी की बात कर ले, प्रभावी कैसे हो सकते हैं कि एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए एक्स कैपिटल ए और वाई, ये वाला जो है ना ये किसके अंदर होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होगी ये कंडीशन, ठीक है जी। ये वाली किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर होगी, फीमेल के अंदर होगी। ये वाली कंडीशन किसके अंदर होगी? फीमेल के अंदर होगी। और ये वाली किसके अंदर होगी? मेल के अंदर होगी, ठीक है जी। अप्रभावी के अंदर एक्स स्मॉल ए कैपिटल ए वाई, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। अब ट्रिक क्या है वो देख लो। अब इन बातों को ध्यान से सुनोगे ना, इन बातों को अब ध्यान से सुन लोगे ना भैया, तो पेडिग्री वाले क्वेश्चन जितने भी है ना, वंशावली वाले क्वेश्चन जितने भी है वो आप देखते ही सोल्व कर दोगे, ठीक
ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से सुनना। अलिंगी क्रोमोसोम प्रभावी की बात करेंगे पहले, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे। अलिंगी क्रोमोसोम प्रभावी की बात करेंगे, मतलब सीधी सी बात है इंग्लिश में ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे। तो ये बातें ध्यान से सुनना। पीडी स्किप नहीं होती इसके अंदर जो पीडी है वो स्किप नहीं होती। मतलब सीधी सी है कि भैया दादा के अंदर कोई दिक्कत है ना, ठीक है, दादाजी के अंदर कोई दिक्कत है तो वो पापा के अंदर भी आएगी, फादर के अंदर भी आएगी, और फादर के अंदर जो दिक्कत है ना वो बच्चों के अंदर भी आएगी। अगर किसी के ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, कि कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट वाली जो कंडीशन है इसके अंदर क्या होता है, पीडी जो है ना वो स्किप नहीं होती, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आएगी। दादाजी वाली के अंदर भी आएगी, पापा वाली के अंदर भी आएगी, बच्चों वाले भी अंदर भी आएगी। समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या बोलते हैं, प्रभावित जनकों के अप्रभावित बच्चे हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि भैया पीढ़ी जो है वो स्किप नहीं होती, मतलब सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आएगी। अब आप बोल रहे हो कि जो मतलब प्रभावित जो पेरेंट्स हैं, प्रभावित जो जनक है, उनके बच्चे वो अप्रभावित हो सकते हैं। ये क्या मतलब हुई? आप तो दोगली बातें कर रहे हो। सीधी सी बात मैं बताऊं आपको, मैं इधर बताता हूं, ठीक है। कैसे क्या बोल रहा है कि पापा और मम्मी के अंदर दिक्कत है, पापा और मम्मी के अंदर दिक्कत है। दोनों क्या है, डोमिनेंट की बात करें ना अपन, प्रभावी की बात करें तो कैपिटल वाला प्रभावी है, ठीक है, कैपिटल वाला क्या प्रभावी है। दोनों क्या है, दोनों प्रभावित है, मतलब दोनों के अंदर दिक्कत है, पापा और मम्मी दोनों के अंदर दिक्कत है। लेकिन कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना भैया, दोनों में स्मॉल आ जाए, बच्चे के अंदर क्या आ जाए, स्मॉल आ जाए, तो ये दिक्कत तो प्रभावी वाले के अंदर है, तो यहां पर तो प्रभावी आया ही नहीं, स्मॉल है, अप्रभावी वाला ही है, तो बच्चा क्या है, नॉर्मल हो सकता है। तो आप बोलोगे भैया, तो आप बोल रहे हो कि पीढ़ी तो स्किप होती नहीं, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आएगी। तो भैया 3 बच्चे हुए हैं, ठीक है, मान लो कि 3 बच्चे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है, कोई एक बच्चा नॉर्मल हो सकता है, बाकी 2 के अंदर तो दिक्कत है ना, बाकी 2 के अंदर तो दिक्कत है, तो पूरी पीढ़ी तो स्किप नहीं हुई ना, पूरी पीढ़ी स्किप नहीं हुई। तो ध्यान से सुनना कि डोमिनेंट वाला है ना जो ये है ना, अलिंगी क्रोमोसोम प्रभावी जो है, ऑटोसोमल जो डोमिनेंट है, इसके अंदर पीढ़ी जो है वो स्किप नहीं होती। ध्यान से सुन लो, प्रभावित व्यक्ति का कम से कम एक जनक तो प्रभावित होगा। कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो प्रभावित है, ठीक है, जो व्यक्ति है जो प्रभावित, जो अफेक्टेड है, तो उसका पापा या फिर उसकी मम्मी, उसका पापा या फिर उसकी मम्मी, दोनों में से कोई एक तो अफेक्टेड होगा, दोनों में से एक तो प्रभावित होगा। अब आगे बात करें अलिंगी क्रोमोसोम अप्रभावी की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें, तो सीधी सी बात है इसके अंदर पीडी स्किप हो सकती है। यहां पर, वहां पर पीडी स्किप नहीं हो रही थी, यहां पर पीडी जो है वो स्किप हो सकते हैं। मतलब दादाजी वाली पीडी के अंदर दिक्कत है तो पापा वाली पीडी के अंदर दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर बच्चों वाले में आ गई, ठीक है, तो ये यहां पर हो सकता है, रिसेसिव के अंदर ये हो सकती है। अप्रभावित जनकों के प्रभावित बच्चे हो सकते हैं। अप्रभावित मतलब जनक जो है वो अप्रभावित है, मतलब पेरेंट्स जो है ना, माता पिता है वो अप्रभावित है, लेकिन उनके बच्चे जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, वो अफेक्टेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भैया, कंडीशन मान लो ये है, ठीक है, ठीक है। अब बात इसी करके अपन रिसेसिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिसेसिव की, ठीक है। तो दिक्कत किसके अंदर है, स्मॉल ए के अंदर दिक्कत है, दिक्कत किसके अंदर है, स्मॉल ए के अंदर है, लेकिन यहां पर तो कैपिटल ए आ गया तो स्मॉल ए को दिखने ही नहीं देगा, दिक्कत स्मॉल ए के अंदर है, लेकिन स्मॉल ए तो छुप जाएगा अब, लेकिन किसी एक बच्चे के अंदर ये आ सकता है ना, स्मॉल ए, ठीक है, तो यहां पर तो बच्चा वो प्रभावित आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल दोनों ही उसके अंदर दिक्कत है, स्मॉल ए के अंदर तो दिक्कत है और दोनों उसके अंदर स्मॉल ए है, तो उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोल रहा है। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब आके एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें, प्रभावी की बात करें, तो देखो फादर से सन के अंदर ये कभी नहीं जाएगा, ठीक है। एक्स लिंक्ड जो है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो होता है ना, वो फादर से सन के अंदर कभी नहीं जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, फादर से सन के अंदर नहीं जाएगा, मतलब पापा से वो बेटे के अंदर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि भैया कि वाई क्रोमोसोम जाता है फादर से सन के अंदर, वाई क्रोमोसोम जाता है, ना कि एक्स क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, एक्स और वाई क्रोमोसोम 2 होते हैं, इससे मेल बनता है, तो फादर से तो वाई जाएगा ना, एक्स तो मम्मी से आता है ना, मम्मी से आता है। एक्स लिंक्ड लड़के के अंदर नहीं जा सकता फादर से। मान लो फादर के अंदर एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड है, तो मम्मी तो उसका जो बेटा होगा ना, फादर के अंदर एक्स लिंक्ड है तो उसका जो बेटा होगा उसके अंदर वो दिक्कत नहीं आएगी फादर से, ठीक है। तो ये फादर से सन कभी नहीं जाएगी। फादर अगर प्रभावित हो गया, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर, ध्यान से सुनो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर अगर फादर प्रभावित है ना, फादर अगर अफेक्टेड है, तो उसकी सारी जो बेटियां है ना, सारी जो डॉटर्स है वो सारी अफेक्टेड आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि भैया एक्स और ए ये कंडीशन बन रही है, ठीक है, ये फादर है और मदर क्या है, एक्स स्मॉल ए मान लो चाहिए, ठीक है, कि मदर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फादर है उसके अंदर अफेक्टेड है, फादर प्रभावित है लेकिन मदर नॉर्मल है, मदर क्या है, नॉर्मल है। तो देखो बच्ची के अंदर क्या जाएगा, लड़की उनकी जो बेटी होगी, देखो ये इधर बनाता हूं, ये मदर है, ठीक है, मदर नॉर्मल है, मदर को नॉर्मल ले लेते हैं, चलो
थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन बताऊंगा मैं आपको। मदर नॉर्मल है और फादर जो है वो अफेक्टेड है। फादर क्या है? अफेक्टेड है जी। ठीक है, अब क्या होगा भैया, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, मदर से क्या आया? अक्स आया। मदर का अक्स था वो तो नॉर्मल है, मदर का अक्स तो नॉर्मल है, लेकिन फादर से जो अक्स आएगा ना वो क्या है? अफेक्टेड है। वो क्या है? अफेक्टेड है। तो जो बेटियां जितनी भी होंगी ना, बेटियां जितनी भी होंगी वो सारी अफेक्टेड होंगी। अब बात करेंगे किसकी? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। किसकी बात करेंगे? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करेंगे, अप्रभावी। तो ये सीधी सी बात है, ध्यान से सुन लो। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव किसके अंदर होता है? दादाजी से किसके अंदर जाएगा? बुआजी के अंदर। किसके अंदर जाएगा? बुआजी के अंदर। दादाजी से बुआजी, और बुआजी से किसके अंदर जाएगा? उनके लड़के के अंदर जाएगा। लड़की के अंदर नहीं जाएगा, उनके लड़के के अंदर जाएगा। तो ये ध्यान से सुनो कि वो दादाजी से किसके अंदर जाता है? बुआजी के अंदर जाता है, और बुआजी से वो किसके अंदर जाएगा? उनके लड़के के अंदर जाएगा। समझे? मतलब सीधी सी बात है, मेल से वो ज्यादा फीमेल के अंदर, फीमेल से ज्यादा वो मेल के अंदर। ठीक है, ऐसे जाता है। तो फादर से वो ग्रैंड फादर से, मतलब दादाजी से वो पापा के अंदर कभी नहीं आएगा, वो फादर से वो बुआजी के अंदर जाएगा। समझे बात? तो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर उनकी डॉटर के अंदर जाएगा फिर, और फिर उनसे जाएगा ग्रैंड सन के अंदर जाएगा। समझ आई बात? ठीक है जी। तो फादर से ये जो है डॉटर के अंदर जाता, फादर से सन के अंदर कभी नहीं जाता। फादर से ये डॉटर के अंदर जाएगा और मदर से ये सन के अंदर जाएगा। तो ये अपने बातें कर ली। अब आपने सारी बातें सुनी है ना, तो ये क्वेश्चन आप, ये जो पेडिग्री है इसको देखते ही आप सोल्व कर दोगे। कैसे कर दोगे? देखो, ये जो है ये पीढ़ी एक है, ये पहली पीढ़ी है, और ये दूसरी पीढ़ी है। ठीक है, ये दो पीढ़ियां। ठीक है, ये वाली तो, ये तो है ना दूसरी है, किसी ये इस लड़के ने किसी दूसरी लड़की से शादी करी, उनकी पीढ़ी अलग है। ठीक है, इन दो पीढ़ियों की बात कर लेते हैं, देखते ही सोल्व कर दोगे। कैसे कर दोगे? पहली पीढ़ी के अंदर दिक्कत है, दूसरी पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है, पहली पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है, दूसरी पीढ़ी के अंदर भी दिक्कत है। तो मैंने आपको बताया था कि भैया पीढ़ी स्किप नहीं होगी। किसके अंदर नहीं होगी? डोमिनेंट के अंदर, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर पीढ़ी जो है वो स्किप नहीं होती है, वो पीढ़ी स्किप नहीं होती है। तो यहां पर पीढ़ी स्किप नहीं हो रही। ठीक है, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आ रही है, सारी पीढ़ियों के अंदर दिक्कत आता है, तो कौन सी होगी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ये डोमिनेंट होगा। ठीक है, ऐसे आप और भी क्वेश्चन ट्राई करना, एक एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि वन शॉट वीडियो है यार। ठीक है, तो और भी आप क्वेश्चन ट्राई करना। अगर दिक्कत आई कहीं भी तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो उस चैनल का जो डिस्कशन ग्रुप है ना, उस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर लेना, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा वहां पर। ठीक है ना, जैसे आपका मैसेज आएगा मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा, तो फिर आप मेरे को जो भी डाउट है वो पर्सनली पूछ सकते हो। अगर आप ग्रुप में कंफर्टेबल या फिर सहज फील नहीं कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा। लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप के अंदर मैसेज तो करना पड़ेगा ना, मेरे को पता नहीं लगेगा फिर किसकी क्या दिक्कत आ रही है। तो ग्रुप में आकर आपको जो भी मैसेज करना चाहो आप कर देना, तो फिर मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा। ठीक है, तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ऐसे आप और भी सोल्व करके देखना, जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं उनको ध्यान में रख के, उन बातों को ध्यान में रख के आप, जो मैंने आपको, देखो ये अभी बताई है ना मैंने आपको, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं सारी, इनको ध्यान में रख के और भी सोल्व करके देखना, आपके सोल्व होंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे उत्परिवर्तन की। किसकी बात करें? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की बात करते हैं। ये उत्परिवर्तन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है भैया? डीएनए का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, डीएनए का एक जो क्रम होता है, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी आ जाए, डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कोई भी गड़बड़ी आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का भैया, दो टाइप का है। एक है पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, और एक क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नाम से ही पता लग रहा है भैया क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट पर म्यूटेशन होगा, किसी एक पॉइंट पर उत्परिवर्तन होगा। तो इसके अंदर क्या है? मान लो ये सीक्वेंस है, मानना है। ठीक है, मान ले लो, एक बार मान लो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है मान लो। ठीक है, अब यहां पर इस बी के अंदर कोई दिक्कत आ गई, इस बी पर कोई गड़बड़ी आ गई, इस बी पर कोई गड़बड़ी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? कि इसके अंदर कोई एक सीक्वेंस है वो ऐड हो जाए, ठीक है, मतलब जुड़ जाए या फिर डिलीट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। देखो एग्जांपल के लिए यही है, ठीक है, ये वाला ये है। ठीक है, ये सीक्वेंस है, मान लो एक बार सीक्वेंस है। ठीक है, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो स्मॉल कैपिटल ए ये है, ठीक है, ये यहां से डिलीट हो जाए, ये यहां से क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, तो ये क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। या फिर यहां पर मैं क्या कर दूं? कैपिटल बी, ये तो है ही है, यहां पर मैं ये और लगा दूं। ठीक है, तो ये क्या है? यहां पर कैपिटल सी ऐड हो गया नया, तो ये भी क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, सारी चीजें इस चैप्टर की कवर हो चुकी हैं।
ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कवर हो चुकी है, कहीं भी कोई चीज नहीं छूटी है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। दोनों लेक्चर देख लेना, आपकी पूरी जो ये चैप्टर 5th चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत है यार तो मेरे को बताना, टेलीग्राम पर आप मेरे को पूछ सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है वहां पर जैसे मैसेज करूंगा मैं पर्सनली मैसेज कर लूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर मेरे को मैसेज जरूर से कर लेना। और जैसा भी लेक्चर लगे फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से करना, ठीक है। जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, दिमाग खराब हुआ है, अगर पसंद है जो भी करना है आपको कमेंट सेक्शन में तो जरूर बता के जाओगे मेरे को। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।